हेलो फ्रेंड्स, ओडिया कॉर्नर यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। आज मंगलवार सकाळर किछि ताजा खबर फटाफट देखि नियंतु। भुवनेश्वर रे 500 तळकु खसिला संक्रमण। गतकाली भुवनेश्वर चिन्हट हेले 424 कोरोना आक्रांत, सेपटे सुस्थ हेले 1295 जन। भुवनेश्वर को डराउछि कोरोना भूताणु। गतकाली गोटे दिन रे चिन्हट होइछन्ति 424 कोरोना आक्रांत। क्वारंटाइन सेंटर 55 जन चिन्हट होइतिबा बेले 369 जन लोकाल केस चिन्हट होइछन्ति। सेहीपरि 1295 कोरोना आक्रांत सुस्थ होई घर को फेरिछन्ति। भुवनेश्वर मंचेश्वर, रसुलगढ़, हंसपाल, पहाड़, शहीदनगर, सत्यनगर, झारपड़ा, खंडगिरी, पटिया, जयदेव विहार, नयापल्ली, कल्पना, बमिखाल, बरमुंडा, चिंतामणीश्वर, एजी कॉलोनी, पलासपल्ली, पोखरीपुर, शैलश्री विहार, सामंतरापुर आदि अंचल पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ति। वर्तमान भुवनेश्वर 80,909 पहुंची कोरोना आक्रांतों संख्या। सेहीपरि 72,608 जन सुस्थ होई घर को फेरिछन्ति। आहुरी 8,922 कोरोना पॉजिटिव भुवनेश्वर सक्रिय रहिछन्ति। परवर्तीटी हला महामारी बेले प्रधानमंत्री मोदी को बड़ घोषणा। नवेम्बर जाए गरीबों को मिलिबो मागणा राशन। महामारी बेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ घोषणा। गतकाली देशवासी को संबोधन करबा बेले एही बड़ घोषणा करिसंती मोदी। कोरोना संकट बेले देशवासी को मागणा राशन मिलिबा दरकार बोली से कहिथिले। आउ दीपावली जाए अर्थात नवेम्बर मास जाए मागणा राशन मिलिबो बोली घोषणा करिथिले। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना माध्यम रे एही राशन प्रदान करा जिवो। परवर्तीटी हला देशवासी को मिलिबो मागणा टीका। प्रधानमंत्री मोदी को बड़ घोषणा। टीका नै राज्य को करिबाकू पड़िबोनी कौनसी खर्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ घोषणा। समस्त देशवासी को मागणा रे कोरोना टीका देबाकू मोदी गतकाली घोषणा करिसंती। 18 वर्षरु अधिक समस्त को मागणा रे टीका जोगाई देबा सह जून 21 तारिख सोमवार ठारू समस्त को एही टीका दिया जिवो बोली मोदी घोषणा करिसंती। समस्त राज्य सरकार को मागणा रे टीका केंद्र जोगाइबो। समस्त राज्य सरकार को मागणा रे टीका केंद्र जोगाइबो। टीका पई कोनोसी राज्य सरकार को किछि भी टंका खर्च करिबाकू पड़िबो नाही। उत्पादित टीकार 75% राज्य मानकू केंद्र जोगाइबो। जेउ लोक माने चाहिबे टंका देई टीका नै पारिबे। टंका देई घरोई हॉस्पिटल रो लोक टीका नै पारिबे। घरोई हॉस्पिटल सर्वाधिक 150 टंका ही सर्विस चार्ज नै पारिबे। घरोई हॉस्पिटल रो टीकाकरण उपरे राज्य नजर रखिबो। मोदी कहिसंती जे पूर्वरु केंद्र देउथुबा टीकार 25% राज्य निज आवश्यकता अनुसार टीकाकरण करिथिला। एबे केंद्र सबु टीकार दायित्व नेला। मोदी कहिसंती जे द्वितीय लहर रे आमे आमर संपर्कीयों को हराइछु। जो माने निज परिवार प्रियजन को हराइछंती मु सेमानक सह अछि। विगत 100 वर्ष रे एहा सबुठारु बड़ महामारी। परवर्तीटी हला दिल्ली स्टेशन रे लागिबो स्वयं चालित डस्टबिन। आवर्जना भर्ती होई गेले स्टेशन मास्टरंक पाखकु आसीबो मेसेज। रेल स्टेशन रे स्वच्छता बजाय रखिबा पई दिल्ली सरकार स्वयं चालित डस्टबिन लगाइबाकू योजना करिसंती। एही योजना अनुसार डस्टबिन रे 75% आवर्जना भर्ती होई गेले स्टेशन मास्टरंक मोबाइल को मेसेज पहुंचीबो। एबे नुआ दिल्ली रेल स्टेशन रे एहार परीक्षा चालीछि। सूचना अनुसार नुआ दिल्ली रो प्लेटफॉर्म नंबर 1 रे स्वयं चालित डस्टबिन लगा जाइछि, जहा पुराना चिठी बाक्स परि देखा जाउछि। एही स्वयं चालित डस्टबिन रे ढांकुणी स्वयं चालित भाबरे खोली थाए एवं ता परे बंद होई जाय। परवर्तीटी हला सेप्टेम्बर 19 रु खेला जिवो आईपीएल रो बळका मैच। अक्टोबर 15 रे चलित सीजन रो फाइनल फाइट। कोरोना सह लड़ाई भितरे क्रीडा प्रेमी पई आसीछि खुशीर खबर। आसंता सेप्टेम्बर मास 19 तारिख रु खेला जिवो आईपीएल सीजन 14 रो बळका मैच। सेहीपरि अक्टोबर 15 तारिख रे खेला जिवो आईपीएल रो चलित सीजन रो फाइनल फाइट। कोरोना पाई आईपीएल 2021 को अधारु स्थगित करबाकू पड़िथिला। विभिन्न टीम रो खेलाड़ी और कोच कोरोना रे संक्रमित हेबा कारणरू एहाकू सामयिक भावे स्थगित रखा जायथिला। तेबे यूएई रे हेबो आईपीएल 2021 रो अवशिष्ट मैच। एने बीसीसीआई पक्षरु पूर्वरु सूचना दिए जायथिला। बीसीसीआई रो एसडीएम बैठक रे एने निष्पत्ति निया जायथिला। परवर्तीटी हला सरकारी सुविधा पई शासक दल सह लेन देन संपर्क। अनेक समय सरकारक ठारू कोनोसे सुविधा पाइबाकू थिले बा सरकारक सह व्यावसायिक कारोबार पई किछि कंपनी नेता और बाबू मानकू विभिन्न उपाय रे उपकृत करिथांती। एभली कारोबार को लेन देन संपर्क बा दुर्नीति पर्यायभुक्त करा जाय। तेबे एभली दुर्नीति अभियोग रो मुक्ति पाइबाकू चालाक नेता और बाबू माने सीधा सड़क लांच बा उत्कोच ग्रहण न करी परिचित कंपनी माध्यम रे उत्कोच ग्रहण करिथांती। एभली परोक्ष उत्कोच अनेक समय सर्वसाधारण दृष्टिगोचर होई न थाए। ओडिसा रे एबे एई
ବାଟ ଧରିଛନ୍ତି କିଛି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ। ଶାସନରେ ଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିରେ ଚାଲିଥିବା କେତେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା କେତେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଯଦି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଯେତେବେଳେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏହିପରି କିଛି କମ୍ପାନୀ ଓ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିବା ନେତାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ସେହି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସଂସ୍ଥା। ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍, ବେଦାନ୍ତ, ସିରାଜୁଦ୍ଦିନ ମାଇନ୍ସ, ବାଙ୍ଗର ସିମେଣ୍ଟ ଆଦି ଅନେକ କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ସରକାର ଚାହିଁଲେ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ଓ ନିୟମ ଜରିଆରେ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ବେଆଇନ କାମ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ଆଣୁଛି ଭଲ ଖବର। 100 ଜଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ 9 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଲେ 8 ଦିନ ଭିତରେ କମି ଯାଇପାରେ ସଂକ୍ରମଣ। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ 2 ଦିନ ହେଲା 10% ତଳେ ରହିଛି ସଂକ୍ରମଣ ହାର। ପ୍ରତିଦିନ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ୟେଲୋ ଓ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ 12ଟି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଯେଉଁଠି 2500ରୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମିତ ରହିଛନ୍ତି। 8ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି 1000 ତଳକୁ ରହିଛି ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଜୁନ୍ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବାରେ ଲାଗିଛି। 7 ଦିନ ହେଲା ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କମୁଛି। ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଥିଲା 14.02%। ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖ ଦିନ ସଂକ୍ରମଣ ହାର 11.26%କୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। 6 ତାରିଖ ଦିନ 9.72% ରହିଥିଲା ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍। 7 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ରହିଛି 9.11%। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି 100 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ 9 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ହାତରୁ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଟିକାକରଣର ଦାୟିତ୍ୱ। ମୋଦି ବୁଝାଇଲେ ଗୁମର ରହସ୍ୟ। ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେଣ୍ଡର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଟିକା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ। ନିଜସ୍ୱ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ କିଛି ରାଜ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା, ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ପଞ୍ଜାବ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ବି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଟିକା କମ୍ପାନୀମାନେ ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ଟିକା ରାଜିନାମା ପାଇଁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ମୋଦି ଗତକାଲି ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଟିକାକରଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ରଖିଛନ୍ତି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 16ରୁ ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଖ୍ୟତଃ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ଟିକା ଯୋଗାଇବା ରାସ୍ତାରେ ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଅନୁଶାସନକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଟିକା ନେଉଥିଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ ଟିକାକରଣ କାମକୁ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ। ଟିକାକରଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ବୟସ ବର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାହିଁକି ବୟସ ସୀମା ସ୍ଥିର କରିବେ? ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କାହିଁକି ଟିକା ଦିଆଗଲା? ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନେ ଉଠାଇଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଚାପ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଦେଶର କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆକାରରେ ଚଳାଇଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ମେ 1ରୁ 25% କାମ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଟିକାକରଣର ସ୍ଥିତି କ'ଣ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଆସିଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟିକାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗତକାଲି ଧାମରାଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଏକ 3 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଧାମରାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରୁ ସେମାନେ ଦୋସିଙ୍ଗା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ସରାଇ ପ୍ରାଦ୍ୟୁତ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ଘର ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଚନ୍ଦିନୀପାଳ ଧାମରା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବା ପରେ କାକନଳୀ ସୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଜୟଦୁର୍ଗା ନଗର ନିକଟରେ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଆଗୁଳା ପଞ୍ଚାୟତର ବଳଭଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଅମରନଗର ଗାଁକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲେ। ବାତ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ଧାମରା କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ନବୀନ, ଦେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ।
18 वर्षରୁ ऊर्ध्व बयसर समस्त नागरिकों को मागणारे केंद्र सरकार कोविड टीका देबे बोली घोषणा करिबा परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक प्रशंसा करिसंती। आसंता जून 21 रे राज्यगुड़िको मागणा टीका जोगाई दिया जिवो बोली प्रधानमंत्री घोषणा करिसंती। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक ट्वीट माध्यम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रशंसा करी कोविड टीकाकरण को एक जातीय मिशन करिथिबारु धन्यवाद देइछंती। श्री पट्टनायक कहिसंती जे प्रत्येक जीवन हेउछि मूल्यवान, समस्तंकर टीकाकरण न हेबा पर्यंत केही निरापद नुहंती। कोविड-19 महामारी विरोध रे लड़ाई रे देश पई आमे समस्ते एकजुट होइछे बोली कहिसंती। प्रधानमंत्री मोदी को घोषणा को 2 घंटा न पूर्ण मुख्यमंत्री को एही प्रशंसा को बेस गुरुत्व दिया जाउछि। मुख्यमंत्री श्री पट्टनायक गत सप्ताह रे देशर समस्त को टीकाकरण पई केंद्र सरकार निजे टीका क्रय करंतु बोली दाबी करी सबु राज्यर मुख्यमंत्री मानकु चिठी लेखि सहयोग लोड़ीथिले। परवर्तीटी हेला बदलिला सीबीएसई द्वादश परीक्षार मूल्यांकन पद्धति, दाखल तारीख भी बढ़िला। महामारी कोरोना पई बातिल होइथिबा द्वादश श्रेणी बोर्ड परीक्षार मूल्यांकन पद्धति सामान्य बदलिछि। एथिसह मार्कशीट दाखल अवधि को मध्य वृद्धि करा जायछि। सीबीएसई पक्षरु जारी विज्ञप्ति रे कुहा जायछि जे जेउ सब स्कूल रो प्रैक्टिकल बा इंटरनल असेसमेंट पेंडिंग होई रहिछि सेमाने एबे ऑनलाइन मोड रे एहार तदारक करी 28/6/2021 सुधा दाखल करिवे। पूर्वरु एहा 11/6/2021 थिला। ऑनलाइन परीक्षा पई गाइडलाइन, समस्त विषयर तालिका और ब्रेकअप मार्क, परीक्षार समय, सीबीएसई द्वारा परीक्षा नियंत्रक नियुक्त हेबा दरकार कि नाही तार विस्तृत तथ्य वेबसाइट रे अपलोड करिवे। जदि एक्सटर्नल शिक्षक अनुपस्थित थिबे ताहाले इंटरनल शिक्षक सीबीएसई देइथिबा लिंक रे मार्क अपलोड करिवे। जदि सीबीएसई द्वारा एक्सटर्नल शिक्षक नियुक्त होइथिबे ताहाले से इंटरनल शिक्षकों सह विचार करी परीक्षा तारीख गुड़िक निर्धारण करिवे। परीक्षा तारीख रे कौनसी वृद्धि घटिबो नाही। समस्त बोर्ड पक्षरु कोरोना संक्रमण रोकिबाकू जारी गाइडलाइन को पालन करिवे। परवर्तीटी हला सैनिटाइजर फार्म रे भयंकर निया गलानी 18 जनक जीवन। महाराष्ट्र पुणे रे थिबा गोटे केमिकल फैक्ट्री रे गतकाली भयंकर अग्निकांड घटिछि। एथिरे वर्तमान सुधा 18 जनक मृत्यु घटिथिबा बेले एकाधिक कर्मचारी निखोज होई जाइछन्ति। मुलसी तालुका रे थिबा एही फैक्ट्री रो सैनिटाइजर तैयारी यूनिट रे निया लागि एपरि अघटन घटिछि। अग्निकांड बेले फैक्ट्री मध्ये रे प्राय 37 जन श्रमिक रहिथिले। एसबीएस एक्वा टेक्नोलॉजीज फार्मा रे एही निया लागिछि। सूचना अनुसार अग्निकांड संपर्क रे खबर मिलिबा परे अग्निशम बाहिनी तुरंत घटनास्थल रे पहुंचिथिला। एहा परे सेमाने फैक्ट्री रे फसी रहिथिबा लोकन को उद्धार करिबारे लागि पड़िथिले। परवर्तीटी हला एकाम्र प्रकल्प पई एडवाइजरी कमिटी अध्यक्ष भाबे कार्य करिवे डॉक्टर संतृप्त मिश्र। अंतर्जातीय ख्याति संपन्न कॉर्पोरेट लीडर को मनोनीत कले मुख्यमंत्री। एकाम्र प्रकल्प पई एडवाइजरी कमिटी अध्यक्ष भाबे कार्य करिवे डॉक्टर संतृप्त मिश्र। अंतर्जातीय ख्याति संपन्न कॉर्पोरेट लीडर डॉक्टर संतृप्त मिश्र को मनोनीत करिसेंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। तांकर परामर्श रे एही प्रकल्प काम आगोकू जीवो। लिंगराज मंदिर और एहार आखपाख अंचलर विकास और ऐतिह्यर संरक्षण पई एकाम्र प्रकल्प घोषणा करथिले मुख्यमंत्री। एडवाइजरी कमिटी रे संतृप्तंक सह 19 जन सदस्य रहिबे। वर्तमान से आदित्य बिरला ग्रुप मानव संबल निर्देशक और कार्बन ब्लैक एंड केमिकल बिजनेस रो सीईओ भाबे कार्य करूछंती। परवर्तीटी हला कुनी पिलांक कोरोना टीका क्लिनिकल ट्रायल पई सरकारक अनुमोदन परे आरंभ हैला प्रक्रिया। टीका परीक्षा पई दिल्ली एम्स रे करागला स्क्रीनिंग। पिलांक उपरे टीकार परीक्षण को गुरुत्व देइछंती केंद्र सरकार, जाहाकु नै देश रे आरंभ होईछि पिलांक उपरे टीकार परीक्षण। स्वदेशी टीका कोवैक्सीन रो मानव परीक्षण पिलांक उपरे करिबा पई दिल्ली एम्स रे सोमवार ठारू आरंभ होईछि स्क्रीनिंग रिपोर्ट आसीबा परे पिलांकु दिया जिवो कोरोना टीका। एथि पई 525 जन स्वेच्छासेवी को चयन करा जाईछि। दिल्ली रे सोमवार ठारे कोवैक्सीन रो मानव परीक्षण पई पिलांक स्क्रीनिंग आरंभ होई जाईछि। भारत बायोटेक द्वारा प्रस्तुत कोवैक्सीन देशर 2 वर्षरु 18 वर्ष पर्यंत पिलांक पई उपयुक्त कि नाही ताहा उपरे आरंभ होईछि परीक्षा। भारत बायोटेक सहित मिलित भाबरे एम्स एही परीक्षण आरंभ करिछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार स्क्रीनिंग रिपोर्ट आसीबा परे पिलांक उपरे वैक्सीन परीक्षा आरंभ करा जिवो। परीक्षण पई 525 जन स्वेच्छासेवी को बछा जाईछि। 2 वर्षरु 18 वर्ष मध्ये पिलांक उपरे टीका परीक्षण करा जिवो। परीक्षण रे पिलांकु मध्ये 28 दिन अंतराल रे टीकार 2टी डोज दिया जिवो। परीक्षण पई बछा जाईतिबा स्वेच्छासेवी पिलांकु 3टी विभाग रे विभक्त करा जाईछि। प्रथम ग्रुप रे 12 रु 18 वर्ष बयसर पिला रहिछन्ति। द्वितीय ग्रुप रे 6 रु 12 वर्ष भितर पिला अछन्ति एवं तृतीय ग्रुप रे 2 रु 6 वर्ष मध्ये पिलांकु बछा जाईछि। परीक्षण आगरु पिलांकर एंटीबॉडी परखा जिवो। परवर्तीटी हला चिंता बढ़ाइला मेडिकल
मेडिकल जर्नल दि लांसेटर रिपोर्ट। फाइजर नैथिबा वयस्कंकु नेबाकु पड़िपारे तृतीय डोज। मेडिकल जर्नल दि लांसेट रिपोर्ट बढ़ाई चिंता। एही अंतर्जातीय पत्रिका कहिछि भारत में प्रथमे देखा देइथिबा डेल्टा वेरिएंट ठारू बंचिबा पई वयस्क लोकमानंकु टीकार तृतीय डोज नेबाकु पड़िपारे। लांसेट केवल फाइजर टीकार प्रभाव को नहीं एही अनुध्यान करिछि। रिपोर्ट अनुसार डेल्टा वेरिएंट द्वारा आक्रांत होइथिबा व्यक्तिंक ठारे फाइजर टीका आशा ठारू कम परिमाण रे एंटीबॉडी सृष्टि करि पारिछि। दक्षिण आफ्रिका और ब्रिटेन रे देखा देइथिबा कोरोना भूताणु ठारू प्रथम डोज टीका जणे व्यक्ति को आवश्यक सुरक्षा देई पारिबो। आउ एक तथ्य मध्ये सामना को आसीछि, ताहा हेउछि वयस्क लोकंक ठारे टीका नेबा परे भी कम परिमाण रो एंटीबॉडी सृष्टि हेउछि। तेनु भारत रे देखा देइथिबा डेल्टा वेरिएंट एवं दक्षिण आफ्रिका और ब्रिटेन रे देखा देइथिबा वेरिएंट ठारू वर्तिबा पई वयस्क लोकंकु तृतीय डोज नेबाकु लांसेट परामर्श देइछि। परवर्तीटी हला आपणक टंकारे अनेक लोक पाई परिबे टीका। रिजर्व बैंक आनी पारे भाउचर। राज्यर कोविड-19 टीका क्रय एवं बंटन दायित्व ग्रहण करने को केंद्र सरकार निष्पत्ति नहीं। तेबे आपण चाहिए भी आपण अर्थरू अन्य को टीका दे पारिबे। अर्थात आपण टंकारे केंद्र सरकार आवश्यक थिबा लोकन को टीका दे पारिबे। कुहा जाउछि जे प्रधानमंत्री एभଳି एक प्रस्ताव देइछन्ती जाहाकू ईच वन पे वन भाबरे नामित करा जायछि। एही प्रस्ताव बाबदरे आनुष्ठानिक घोषणा को बाकी थिबा बेले कुहा जाउछि जे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खूब शीघ्र एक भाउचर जारी करिवो, जहाँ गरीबों पर कोविड-19 प्रतिषेधक पांठी को दिया जाई पारिबो। अर्थात जड़े व्यक्ति जदि चाहिबो एही भाउचर किनिबा द्वारा एहार अर्थ सीधा सड़क कोविड-19 प्रतिषेधक पांठी को आसीजिवो। एही अर्थ रे अभावी लोकंक पई टीका किना जाई पारिबो ओ मागणा रे दिया जाई पारिबो। कहिबाकू गले आपणक अर्थ परोक्ष भाबरे अभावी मनुष्यंक पाखरे पहुंची पारिबो ओ टीकाकरण रे सेमानकु सहाय्य मिली पारिबो।